तो आज तो सरकार सोई हुई है, कहाँ है उनकी नींद, वो कहाँ जाग रहे हैं। आज आम नागरिकों के प्रति उनका कोई ख्याल ही नहीं है। आप ये देख लो, इंडियन रेलवे का फॉर्म निकले थे, कितने सारे फॉर्म निकले, ऐसे ही पेपर लीक हो गया है। तो सरकार को तो इससे सीख लेनी चाहिए ना कि वहाँ के लोग इंडिया में इतनी बड़ी जो है सो उसके विचार से प्रभावित हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या झाल मुड़ी बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी तो जाकर के झाल मुड़ी बेच रहे हैं। उनको लगता है 3-4 पार्टियां मिलकर देश को चलाएंगी, सिर्फ एक नई पार्टी की देश को जरूरत है सच में। ये इन्होंने बाद में करा, जब इनके फॉलोअर्स बढ़े ना तो इन्होंने बोला कि ये चीजें करेंगे हम। अभी मुझे लगता नहीं कोई इसमें नेता वगैरह है जो इसको आगे बढ़ा सके। इनकी सोच ही गंदी है। आज युवाओं के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पर ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये बेकार है बिल्कुल। नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 52 पर और आज हम बात करने वाले हैं सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी सुर्खियों में छाया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं क्या ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर ही छाया हुआ है या फिर रियल ग्राउंड पे भी उनका काफी इफेक्ट है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। सर, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि वो इंडिया में आनी चाहिए। आज के टाइम पे क्या है, ये देख लो, मैंने MBA की हुई है, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके अलावा 3 डिग्री कर रखी है, उसके बाद भी मैं धक्के खाने लग रहा हूँ। एक नॉर्मल सी बात समझने की है, बीजेपी ने कितनी बड़ी साजिश की है। जो गरीब होगा वो गरीब रहेगा और जो अमीर होगा वो अमीर बनता जाएगा। सबसे बड़ा रीजन क्या है, अगर मान लो जो गरीब आदमी होगा वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, धर्म और जात के नाम पे उसने बांट देंगे। ये कहेंगे कि धर्म के नाम पे जाओ, इसके नाम पे जाओ, जात के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे कन्वर्ट करते रहेंगे। आप एक नॉर्मल सी बात समझियो, अगर मान लो जो बंदा गरीब है वो गरीब किस रीजन है, एक नॉर्मल सी बात है, MBA करने के बाद भी बड़ा खाने धक्के खाने पड़ रहे हैं। देश दुनिया के मैम इतने पढ़े लिखे बच्चे, इतने हमारे गाँव में मैं बताऊँ, इतने जीने का देना, MBA करने के बाद भी हम धक्के खाने पड़ रहे हैं। हाँ मैम, मैंने भी देखा है इंस्टाग्राम में, तो काफी मतलब कि 1 वीक में मेरे ख्याल से 20 मिलियन समथिंग हो गए उसके ना व्यूज, काफी वो हो गए फॉलोअर्स वगैरह। और उसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी है तो उसमें मैंने देखे काफी फॉलोअर्स जो हैं उसमें वो ऐसी फेक आईडी है, और जो उसका जो फाउंडर है वो USA में है शायद। तो और उसके बारे में यही पता है कि यहाँ इंडिया का है नहीं वो, जो जिसने जनरेट किया ना पेज ये वाला। तो इतना मुझे लगता नहीं कि वैलिड है ये जाती है ना, भीड़ जाती है तो उसके पीछे जा रही है ये भीड़। जरूरत है देश को एक नई पार्टी की, क्योंकि बीजेपी की बस की कुछ भी नहीं है। रोडों की हालत देखो मैम आप, कुछ भी नहीं हो रहा है देश में, ना कांग्रेस के बस की कुछ है। तो देश को एक पार्टी की जरूरत है जो जिसमें युवा हो सारे, और उनका जो मैनिफेस्टो है वो कह रहे हैं कि वो खान सर जैसे लोगों को अपना एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसी पार्टी की जरूरत है। कॉकरोच जनता पार्टी वायरल होने का सबसे मुख्य कारण ये है कि ये युवाओं का मुद्दा जो देश में जमीनी हकीकत पे चल रही है उसको लेकर के ये आवाज उठा रहे हैं, और इसलिए जनता का इसे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो इसलिए मैं कॉकरोच जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश की जो आम नागरिकों की जो मुख्य समस्या है उसको लेकर के वो आवाज़ उठा रही है। और ये जो हमारी गोदी मीडिया है, जैसे प्रधानमंत्री जी, आज हमारे देश में जो युवा वर्ग है, जो खास करके दिल्ली NCR की मैं बात करूँ, 400 रुपये किलो सिलेंडर जो है ब्लैक में खरीद करके वो यूज कर रहे हैं। आज जहाँ पे जो मार्केट में 900 से 1,000 रुपया उसकी कीमत होना चाहिए, तो आज तो सरकार सोई हुई है, कहाँ है उनकी नींद, वो कहाँ जाग रहे हैं। आज आम नागरिकों के प्रति उनका कोई ख्याल ही नहीं है। ऐसे कंडीशन में युवा जो है बिल्कुल इन सरकार से नाखुश है, नाराज है, और इसी का मुख्य वजह है कि 32 लाख प्लस फॉलोअर्स जो है इंस्टाग्राम पे और अलग अलग सोशल मीडिया ऐप पे जो है। तो सरकार को जागरूक होना चाहिए इससे, क्योंकि युवाओं के का जो अभी क्या नजरिया चल रहा है, क्या उसकी सोच है, उससे जो है सो सरकार को देखना चाहिए और उसे कदम से कदम मिला करके सरकार को सीख लेने की जरूरत है। कॉकरोच जनता पार्टी को जो यूथ फॉलो कर रहे हैं उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे? मैम बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं तो सपोर्टर हूँ। मैं तो कह रहा हूँ वो भी इलेक्शन लड़े, बढ़िया हम उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि एक नई पार्टी की जरूरत है देश को। क्योंकि इतने सालों तक कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी लूट रही है, इसलिए मैम नई पार्टी चाहिए। और सर, सुनने में जैसे कि आया था कि पहले इनका मोटिव था कि अनएम्प्लॉयमेंट मिटाना है और फिर बहुत सारे यूथ को जो प्रॉब्लम हो रही है उनसे उनको छुटकारा दिलाना है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका ये मोटिव हो गया कि बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहिए? बीजेपी के फॉलोअर्स तो मैं देख ही रहा हूँ कि जो बीजेपी है वो कॉकरोच जनता पार्टी को बिल्कुल डिमोरलाइज करने के लिए इसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर रही है, इसको ब्लॉक कर रही है। ये तो लगातार जो है जो अभी पार्टी है बीजेपी, उसका तो मोटिव है ही कि इसको किसी तरह से बर्बाद किया जाए, इसको जो है बिल्कुल जनता की नज़र में डाउन किया जाए।
मैम वो तो है, लोग क्या बोलते हैं देख रहे हैं कि एक तो वो यूएसए का है, तो ऐसे कई होते हैं कि पैसे दे के दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी वाले पार्टी के बारे में चलते हैं गलत मतलब ऐसे बोल के, तो फॉलोअर्स अनफॉलो करवा देते हैं। पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं इसमें, कोई और के बाहर के आउट ऑफ इंडिया के फॉलोअर्स हैं। सर जैसे कि सुनने में आ रहा है कि जिसने ये अकाउंट क्रिएट किया है वो इस कंट्री में है ही नहीं, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो क्या वो आउट ऑफ कंट्री में बैठ के यहाँ के यूथ की मदद कर पाएगा? मैम ये तो बात क्या दिया करे ना, मैं अभी आपसे क्या बोला था, जो गरीब होगा वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। जिसने कॉकरोच जनता पार्टी का ग्रुप बनाया ना, वो बीजेपी का लीडर में उनका एक बालक हैगा, मतलब कि जो बीजेपी के संसद में एक बच्चा है उसने बनाया वो बीजेपी का, कि हाँ कॉकरोच जनता पार्टी के विपक्ष जो है बीजेपी ने यह भी साजिश की हुई है। ये मैं बताने तो लग रहा हूँ, जो गरीब इंसान होगा ना, जिसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी, वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। ये न्यारा पता चलने लग रहा है, क्योंकि जिस लड़के ने ये अकाउंट क्रिएट कराया है ना, वो बीजेपी की ही पार्टी में एक विधायक का बच्चा है। इंडिया वालों की वो मदद अगर इंडिया वालों को अवेयरनेस कर रहा है, अगर कहीं से भी, अगर अमेरिका में भी अगर वहां से अवेयर कर रहा है, तो सरकार को तो इसे सीख लेनी चाहिए ना कि वहां के लोग इंडिया में इतनी बड़ी जो है सो उसके विचार से प्रभावित हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या झाल मुड़ी बेच रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी? तो जाकर के झाल मुड़ी बेच रहे हैं। और वो देश के प्रधानमंत्री है, उनका थॉट तो ये होना चाहिए कि इंडिया के जो बच्चे हैं, युवा है, जो किसान है, उसके साथ चले, लेकिन उसके साथ नहीं चल करके आज विदेशी जो लोग हैं उनके साथ चल रहे हैं। रीजन क्या है? इनकी सोच ही गंदी है। आज युवाओं के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पर ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये बेकार है बिल्कुल। तो सर जैसे कि ये कोई ऑफिशियल पार्टी तो है नहीं, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पर एक अकाउंट है, तो इसके थ्रू आप क्या सोच रहे हो कि मतलब सच में अवेयरनेस फैल पाएगा? और क्या मैम, अवेयरनेस फैल रही है, किसको नहीं पता जिस पार्टी के बारे में। और ये हमारी सरकारों के ऊपर एक तमाचा है, उनको पता चलेगा कि देश का अगर युवा एक साथ मिल जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग। उनको लगता है 3-4 पार्टियां मिलकर देश को चलाएंगी, सिर्फ एक नई पार्टी की देश को जरूरत है सच में। उनका ये मानना था कि ये इस आईडी बनाने के बाद जो हमारे यूथ हैं उनको बेरोजगारी से छुटकारा दिलवाएंगे और नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके बारे में भी काफी कुछ करेंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो सच में कर पाएंगे? ये मैम जब पेज जनरेट हुआ था तब उस टाइम ये मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं था। ये इन्होंने बाद में करा, जब इनके फॉलोअर्स बढ़े ना, तो इन्होंने बोला कि ये चीजें करेंगे हम। तो अभी मुझे लगता नहीं कोई इसमें अभी नेता वगैरह है कोई जो इसको आगे बढ़ा सके। तो सर मान लो अगर इस पार्टी को अगर ऑफिशियली भी पार्टी का नाम मिलता है, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, अगर इनको ऑफिशियली टैग मिलता है, तो क्या ये बाकी सारे पार्टीज पर भारी पड़ पाएंगे? अभी तो कोई भारी नहीं पड़ेंगे, सिर्फ इसमें अभी ऐसी यूथ ही गए हैं इसमें, तो वो ऐसी जैसे आप पार्टी वाले स्टार्टिंग में थी, वैसे ही इसका भी सेम वैसी हो जाएगा। सर जैसा बोला जाता है ना कि यूथ है, तो यूथ तो बहुत ही ज्यादा मतलब देश के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए काफी स्ट्रांग होता है, तो वो सारे यूथ इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं, तो मे बी इन केस। तो मैम इसमें नेता वगैरह होना चाहिए एक जो मतलब कि आगे रखे सारे पॉइंट्स वगैरह। कुछ अभी स्ट्रेटेजी है नहीं इसमें ना, तो इस करके मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। तो एक टीम होती है जो पूरी पार्टी को लेके जाती है, तो ऐसा इसमें कोई एक सिंगल पर्सन करके ऐसे कोई लेके नहीं जा सकता इसको आगे। मैं एक बात कहूँगा, अगर मान लो जिस सेंटर में पेपर लीक हुआ है उस सेंटर का जो मतलब जो भी जिसके अंडर वो सेंटर आ रहा है उसको 10 साल की सजा करवा दो, करवा के दिखाओ अगली बार पेपर लीक जो है। नॉर्मल सी बात है, जो सेंटर पे पेपर करवाने लग रहा है, आप ये देख लो इंडियन रेलवे का फॉर्म निकले थे, कितने सारे फार्म निकले, ऐसे ही पेपर लीक हो गया। एक बात समझने की, अगर मान लो नॉर्मल सी बात है, अगर हमारी सरकार चाहेगी इस चीज पे एक्शन नहीं ले सकती। नीट का पेपर कोई आसान पेपर तोड़ना है, नॉर्मल सी बात है। अगर उसका पेपर लीक हुआ है, किस रीजन से हुआ है, अगर पेपर लीक हुआ है जिस सेंटर पे हुआ है, जिसके अंडर में वो सेंटर आता है, उसको 10 साल की जेल करवा दो। नॉर्मल सी बात है, अगली बार पेपर लीक हो जाए बहुत बड़ी बात है। आप खुद समझ के देखो ना, वो बोला था ना एक बंदे ने कि जिसने यूपीएससी की तैयारी की थी कि गरीब आदमी जो है धर्म और जाट के नाम पे कन्वर्ट होता रहेगा, वो बदलता रहेगा। लेकिन एक नॉर्मल सी बात है, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो तो समझ जाएगा ना। एक नॉर्मल सी बात है यार, एक मैं कहूँ जब SSC GD की हमने तैयारी की थी 2020 की बात बता रहा हूँ, तब बंदा ने क्या बात कही है, SSC GD के पेपर हमें किधर अकबर का जिगर ठारे, किधर बाबर का जिगर ठारे, किधर रीजनिंग वगैरह, जिसमें कि नुका हुआ कि 90% स्कोर कर जाए जब बड़ा की नौकरी लग जाए। भाई साहब मेरे 78 आए थे, जिसमें कि मैं बताऊं, सुनो, और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, यूपीएसआई में पेपर क्लियर हो गया था, बाद में क्या नाम दिया कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के नाम पे जो है मेरा पेपर फेल कर दिया उसी टाइम पे कि हाँ जो आपका है मैं बताऊं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी अदमार के 6 महीने पहले की बात बताता हूँ, पंजाब में हुए थे BSF के पेपर। BSF में सारी चीज क्लियर हो गई थी, BSF में जो है फिजिकल भी क्लियर हो गया था, मेडिकल भी क्लियर हो गया था। एंड में क्या रीजन किया गया कि जाओ दिल्ली के अंदर नोएडा है, नोएडा के अंदर अपना कुछ देते जिसके चक्कर में हम नोएडा आए,
नोएडा आने के बाद क्या बोल दिया गया कि आपका यहाँ से सेंटर चेंज कर दिया गया, और 3 बजे हमें बताया गया और ये बोला कि है ना 5 बजे जो है पंजाब में लुधियाना में आपका सेंटर पड़ा है, आप 5 बजे लुधियाना जाओ। या 3 बजे लेकर 5 बजे दी कौन पहुंच जाएगा, एक बार सोचने वाली बात है कि मैं बताऊं हवाई जहाज भी आ जाना जब भी ना जा सकता कोई बंदा, और यहाँ पे नोएडा की बात है ये जबकि। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ लोग कॉकरोच जनता पार्टी को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसके काफी अगेंस्ट हैं। तो अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं अगर इस पार्टी को ऑफिशियली कोई पार्टी बनाई जाती है तो क्या ये सारे मुद्दों को संभाल पाएगी, हैंडल कर पाएगी, हमें ये कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे जननाथ। मैं सिमरन सिंह, कैमरा पर्सन देव के साथ।